उस ईश्वर, उस परमात्मा ने हर व्यक्ति को बाहर और भीतर एक समान जैसे बनाया हुआ है। एक समान बनाया हुआ, एक जैसी उसकी आकृति, चाहे अंदर वो बाहर भी हो। और उसने जो भी सृष्टि बनाई है अपने उस तरीके से बनाई, उसमें कोई अलग किसी प्रकार का छोटा बड़ा जो भी उसने बनाया प्रकृति में, तो उसने अपने तरीके से बनाया। लेकिन जो भी बनाया उसके अनुरूप ही वो चीज उसने बनाई। ऐसे मनुष्य में भी अंदर और बाहर जो बनाया सब कुछ एक जैसा है। कोई तो अल्लाह कहता है, कोई यीशु कहता है, तो कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है। तो है सब एक जैसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया गया है जो वो और किसी को मानते हैं तो वो किसी और को मानते हैं, लेकिन जो मेन है वो एक ही है। चाहे वो गॉड हो या भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, खुदा हो, कोई। और ये सब चीजें सबके अंदर भी विद्वान है, शक्ति जो। तो उसने जो चीज बनाई है वो एक निचोड़ और उस पर किसी प्रकार का कोई मैल, कोई ऐसी चीज ना चढ़े जो उसको खराब कर सके। सब कुछ उसके हाथ में। कहते भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, लेकिन सभी लोग, सभी धर्मों में जो ज्ञानी हैं वो सब यही कहते कि सब एक है, कोई अलग नहीं है। फिर भी बहुत से ऐसे वेशभूषा में पड़े हुए हैं, जब तक उनका वेशभूषा नहीं होगा तब तक वो माने नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक ज्ञानी है वो इस चीज को नहीं बोला। रंग रूप का कोई मतलब नहीं, रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की जो शक्ति है वो एक ही है और सबके अंदर विद्यमान। पर यही चीज है कि हम एक फोटो लेके या एक पत्थर लेके या फिर अन्य किसी चीज को लेकर के उसको हम इज्जत सम्मान करते हैं। पर जो लोग उस चीज से ऊपर हैं वो तो इस चीज को नहीं मानते। वो तो यही कहते हैं वो कण कण में है, घट घट में है, सर्वव्यापक है, उसने सब समान बनाया है। उसने किसी व्यक्ति को पेट नहीं दिया हो या गला ना दिया हो, मुंह ना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। उसने सब कुछ एक जैसा सबके अंदर बनाया है, सब एक समान है। पर यहाँ पर अपने अपने विचार बना करके, हालांकि उसकी शक्ति एक ही है और वो किसी तरीके से अपनी भक्ति कराए वो भी उसी के हाथ। तो आप इस चीज को मान के चलिए, वो परम पिता परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। कहते हैं एक में है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करें विज्ञाना। वो ऐसा है बिना पैर के, बिना आँख के, बिना हाथ पैर के, वो सब कुछ, जब सब कुछ बनाया है, आज अगर हम उसके लिए एक फूल तोड़ के ले जाए या एक फोटो में उसको हम बांध के रख के क्या रख सकते हैं? उसने इतना बड़ा सब कुछ बनाया, अब क्या हम उसको फोटो में रख सकते हैं या हम उसको उसके ऊपर फूल चढ़ा? अरे जो चीज उसने दी ही है सब कुछ, फिर ये दिखावा क्यों? अंतर क्यों नहीं जाते? अपने अंतर आत्मा में क्यों नहीं जाते कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना? हालांकि जाना वही चीज,
पकड़ना भी है। जैसे हिरणी भागती है वन में, लेकिन उसके जो सुगंध है उसकी नाभि से आ रही है, और उस सुगंध को सूंघ करके वो वन में भटकती है, और भटकते हुए वो इतना परेशान हो जाती है, लेकिन वो नहीं मिलती क्योंकि उसके पास ही है। वो सोचती है कि इधर से जो है उसकी महक आ रही, उसकी खुशबू आ रही है, लेकिन है उसके पास वही है कि चाहे वो अल्लाह कहे, गॉड कहे, भगवान कहे, वो है एक ही परमात्मा, बाहर भी नहीं है, वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अंदर है। और वो बहुत, उसका कोई इतना माने कि न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार, वो तो हर जगह। अगर ऐसा ना होता तो ये जो भी संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने ये चीज वहां पे जाके जंगलों में या इधर उधर उनको भी आकाशवाणी हुई कि जैसे बुद्ध भगवान को क्या हुआ कि जब वो ज्यादा तपस्या करने लगे तो उनको आकाशवाणी हुई, अरे आप इतना तार को मत खींचिए जो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़िए जो उसमें स्वर ना निकले, क्योंकि वो एक ऐसे राजा थे, राजा के बेटे थे और राजा ही थे, पर उन्होंने ये चीज क्यों चुनी? क्योंकि उनके अंदर उस परमात्मा ने असीम कृपा दी, और वो उस लाइन में ले गए जहां से दुनिया को उन्होंने संकेत दिया, समझाया, और अच्छी रास्ता है। गुरु नानक जी उन्होंने भी लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बताई, और ऐसे मुकाम पे ले गए लोगों को जो उनके आज जो है प्रार्थना करते, उनका आदर सत्कार करते, आदर से नाम लेते। तो ऐसे ऐसे सदना कसाई भी जो था, वो रविदास जी ने उसको एक भक्त बना दिया, जबकि वो डेली काटता था गाय, लेकिन एक ऐसा दिन आया कि वो एक बड़ा भक्त बन गया।